नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और हमारे साथ आईजी जुड़ रहे हैं बिलासपुर रेंज के दीपांशु काबरा साहब। उनसे हम समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बेहतर स्थिति बनी हुई है, पिछले 2-3 दिनों से पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं आ रही है किसी की, बहुत राहत की बात है। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। काबरा साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे, बहुत बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ काम कर रहा है, लेकिन अभी क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम है तो हमें बहुत एक्टिव भी रहना है, क्योंकि कटघोरा क्षेत्र लगातार आपकी रेंज में ही आता है और वहां पर मामले अचानक से आए थे। तो किस तरह से अब आप लोग प्लान ऑफ एक्शन बनाकर चल रहे हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसी आपात स्थिति आती है तो आप पूरी तरह से तैयार रहें? थैंक यू सलोनी, आपसे बात करने का और आपके सारे व्यूवर्स के साथ जुड़ने का। एक तो पहले धन्यवाद। हम लोग ने कोशिश की कि हम कैसे आगे जो पॉजिटिव मरीज आए थे उससे आगे बढ़ने के लिए रोकें। अभी कटघोरा जो पिछला हमारा जो पॉजिटिव आया था और हॉटस्पॉट हो गया था, सबसे पहले तो वहां पर जो टीम है, कलेक्टर, एसपी और हेल्थ वालों ने मिलकर के उस पूरे एरिया को आइसोलेट किया, वहाँ टोटल लॉकडाउन किया है। जितने सारे लोग वो 2 वार्ड्स के थे, उन सारों को हमने वहां पर उनको सारा चीज पहुंचाई है और अब वहां से हम किसी को निकलने नहीं दिए। और जितने सारे लोग थे उनकी हमने टेस्टिंग वहां पर की है जी। वो 2 वार्ड्स में टेस्टिंग पूरी होकर के अब हम बगल के वार्ड्स में जाकर के रैंडम सैम्पलिंग्स भी कर रहे हैं और इससे अभी तक का जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो सारे नेगेटिव हैं। हमारी लोगों से यही अपेक्षा है, जो लॉकडाउन किया है उस लॉकडाउन में हमने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने ऑर्डर किए हुए हैं, उन ऑर्डर्स का प्रॉपर तरीके से वो पालन करें। इस लॉकडाउन को अगर हम अच्छे तरीके से सब लोग मिलकर के पालन करेंगे तो इसका फायदा आगे आने वाले समय में हम लोगों को मिलेगा। मान लीजिए कोई मरीज पॉजिटिव हो जाता है, कोई आपके अगर पास नया आदमी आ जाता है तो इसकी जानकारी अब जब हमें देंगे तो हम उस आदमी को आइसोलेट करेंगे, उस एरिया को, उस आदमी को क्वारंटाइन करेंगे, उस एरिया को हम आइसोलेट कर सकते हैं। काबरा साहब, हमने ये देखा कि भीलवाड़ा मॉडल बहुत ज्यादा सफल बताया जा रहा है और जिस तरह से देखिए हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में मामले बिल्कुल खत्म हो गए थे, लेकिन कटघोरा में एक मामला सामने आया, सिलसिला लगातार बढ़ता गया, एक चेन बनती गई और मामले लगातार एंड टू एंड जुड़ते गए, सामने आते गए। फिलहाल बहुत राहत की बात है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 8 एक्टिव केसेस हैं, हालांकि 36 केसेस सामने आए थे, लेकिन हम अभी भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। हमें समझने की जरूरत है कि हमें बहुत समझदारी से चलना है। लेकिन हमने ये देखा, बहुत सारी तस्वीरें हमारे संवाददाताओं ने हम तक पहुंचाई और तस्वीरों में ऐसा दिखा कि लोग बहुत सीरियस नहीं है। लोगों को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ शायद उतना इफेक्टिव नहीं है और ऐसे में लोग सड़कों पर जाते दिखाई दिए, बिना मास्क लगाकर चलते दिखाई दिए। तो उनको प्रिवेंट करना भी एक बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए हो जाता है यहाँ पर। एकदम सही बोल रही हैं आप। होता ये है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये वायरस ऐसा है, अभी जितने कई सारे लोग जो हम लोग देख रहे हैं वो सारे एसिम्प्टोमेटिक है। मतलब उनको उसके अंदर वायरस अगर आ गया है, उसके बॉडी में है, उसको वो पता नहीं लगता है। जो सारे सिम्टम्स है, उसके बुखार आना, दर्द देना या लंग्स में सांस लेने में परेशानी होना, कई बूढ़े लोगों को भी ये सिम्टम्स नहीं आए हैं। तो पर वो वायरस के कैरियर्स हैं और वो अगर किसी को जाकर के अगर मिलते हैं, वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, तो वो अपने मुंह से ये सारी चीजें निकाल रहे हैं और ये इन्फेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये सारी चीज हमको ध्यान में रख करके करना है। बिल्कुल। दीपांशु जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या अभी भी कटघोरा का पूरा इलाका सील है या कोरबा को पूरी तरह से आप लोगों ने सील रखा है, जिले के बॉर्डर्स को, जिससे कि और इंटरवेंशन ना हो पाए और जिलों से लोगों का और खतरा ना बढ़े कम से कम? अब एकदम सही। कटघोरा को हमने अभी पूरे तरह के सील करके रखा हुआ है। वो जो खासकर जो 2 वार्ड्स हैं उनको उनमें प्रॉपर तरीके से घरों से नहीं निकलने दे रहे हैं। हम लोग ने वहाँ सीसीटीवी कैमरेस लगा करके रखे हैं, 24 घंटे वहाँ पुलिस की निगरानी होती है। हमारा वहाँ कंट्रोल रूम बना हुआ है, एक आईपीएस अफसर वहाँ पर रात दिन लगे हुए हैं। कटघोरा में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर, जो एडिशनल एसपी उदय किरण है, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर वहीं पर बना करके रखा है और वो ध्यान कर रहे हैं कि कोई बाहर नहीं निकले।
अगर ये लोग जितने लोग हैं उनमें अगर कोई वायरस रहा हुआ है तो कहीं ना जाए करके। साथ ही साथ एक और चीज अभी बगल से आई थी, जिसमें पेंड्रा, जो हमारा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है, वहाँ का एक आदमी डिंडोरी में जाकर के पॉजिटिव आया था। तो वो उस एरिया जो गोरखपुर है उसको भी हमने इसी तरह से आइसोलेट किया हुआ है और पूरे गौरेला में हमने शटडाउन किया, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और उनसे रिलेटेड बिलासपुर के कुछ एरिया है उसमें भी हम प्रॉपर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये चीजें कंटिन्यू होती जाएगी। लोगों को ये आगे समझना पड़ेगा कि ऐसी चीजें आएंगी, हो सकता कई लोग बाहर से आ रहे हैं, हम उनको क्वारंटाइन भी कर रहे हैं, पर हो सकता कहीं से वायरस आ जाए। कई सारे ट्रक ड्राइवर्स आ रहे हैं, कई आ रहे हैं, तो ये चीजें आएगी और हमको इसी स्टाइल से रहना है। हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, आइसोलेट करेंगे, कार्रवाई करेंगे और ये काम जो हमारे बाकी सारी चीजें वो भी साथ साथ चलेंगे। दीपांशु जी, हमने देखा कि पुलिसकर्मी नॉनस्टॉप अपनी जॉब कर ही रहे हैं, बल्कि और एक्स्ट्रा आवर्स भी इसमें डेडिकेट कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से देखिए एक्सपोज्ड है इस वायरस को लेकर। उनको लेकर आप लोग किस तरह की हिदायतें दे रहे हैं, किस तरह से वो एहतियात बरत रहे हैं, और क्या आपकी उम्मीद सरकार से है कि वो कोई पैकेज का ऐलान करे, कम से कम पता रहे पुलिसकर्मियों को कि उनके साथ सरकार खड़ी है, उनका पूरा सपोर्ट है? देखिए, ये ज़रूर है, हम लोग जहाँ पर फ्रंट जो वॉरियर्स हैं उनमें से पुलिस एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हैं। जब हमारे सिपाही, हमारे हवलदार, हमारे अफसर रास्ते में खड़े रहते हैं और लोगों को रोक रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि वो इन्फेक्ट हो जाएं। जहाँ पर जो मेन हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर सिपाही अफसर जा रहे हैं और वहाँ पर जैसा मैंने कहा कि जो वायरस है, मान लीजिए किसी ने छींका है, कफ किया है, तो वो एक सरफेस में काफ़ी समय तक रहता है जी। तो इन जगहों से उनके वायरस लेने की संभावना है। तो ऐसे समय में हमने उनके लिए स्पेशल गाइडलाइंस निकाल के रखी है कि आप अपने हाथ को धोने का है, अपने मास्क लगा करके रखना है। जो हॉटस्पॉट वाले एरियाज हैं हम वहाँ पर उनको पीपीज भी दिए हुए हैं, हेड कवर्स दिए हुए हैं, वो पहन करके ही अंदर जाते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जब तक मेरे ये सिपाही, मेरे अफसर अगर ये ठीक नहीं होंगे, अगर इनमें किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये सारे फोर्स का मोराल गिरा देगा। तो बाकी रही बात कोई एक्स्ट्रा किसी सारी चीज की, मुझे लगता है कि हमारा काम है, जो भी चैलेंज आ रहे हैं, चाहे माओवाद के इसमें लड़ रहे हो, चाहे बाकी सारी चीज में है, तो हम इसे अपने ड्यूटी के इसमें रहते हैं और मेरे अफसर और हम लोग सारे पूरे मुस्तैदी से ही कार्य करें। इसीलिए आप लोगों को कोरोना वॉरियर कहा जा रहा है, इसीलिए सारी जनता आप लोगों को लगातार अपलॉड भी कर रही है दीपांशु जी। लेकिन दीपांशु जी, हमने देखा कि मुंबई में किस तरह से बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे जो कि एक्सपोज हुए और जब चेक हुआ, उनका टेस्टिंग की गई और चेकअप हुआ तो खुलकर सामने आए कि 50 से 55 जर्नलिस्ट इन्फेक्टेड हैं। तो यहाँ पर क्या सरकारों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पुलिसकर्मी भी लगातार ऑन ग्राउंड रहते हैं, ड्यूटी अपनी देते रहते हैं, तो उनका भी एक मैसिव चेकअप करवाना चाहिए, जर्नलिस्ट का भी करवाना चाहिए। इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है सरकार को, अगर आप सजेशन देना चाहें हमारे जरिए, न्यूज स्टेट के जरिए। देखिए, जो अभी हॉटस्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर हम जा रहे हैं, हमारे जितने हेल्थ वर्कर्स हैं और हमारे पुलिस वर्कर्स हैं, इनका हम टेस्टिंग करेंगे और ताकि ये हम कॉन्फिडेंट हो जाएं कि जो लोग वहाँ पर इन्फेक्टेड तो नहीं हैं करके। तो ऐसे कहीं जगह जहाँ हॉटस्पॉट्स आ जाते हैं वहाँ पर हम लोगों को ये आवश्यक हो जाता है कि हम अपने जो ये वॉरियर्स हैं जो फ्रंट डेस्क पे काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे डॉक्टर्स हों, या इवन जर्नलिस्ट की फॉर दैट मैटर, क्योंकि वो लोग भी जिस जगह होता है, जो ग्राउंड जीरो होता है, जहाँ घटना हो गई वहाँ जा करके देखते हैं, हॉस्पिटलों में जा करके लोगों से मिल रहे हैं, तो उनका एक्सपोजर हो जाता है। तो डॉक्टर्स और इनका तो हम जरूर उनका भी हम स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे जो हॉटस्पॉट के एरियाज में हैं।
अंशु जी, देखिए आपने नक्सल ऑपरेशंस भी संभाला है और ये जिम्मेदारी आपको अभी कुछ दिन पहले ही दी गई है। कितनी क्रिटिकल सिचुएशन थी जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन वहां से यहाँ तक का सफर तय करना, जब एक्टिव केसेस काफी कम हो रहे हैं, तो उसको लेकर आपको तारीफें तो मिल ही रही हैं, लेकिन ये आपसे समझना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग का था, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो आइडेंटिफिकेशन का सबसे पहला जो क्लॉज है कोरोना से लड़ने का, वो काफी डिफिकल्ट है, तो वो आपने वो रास्ता तय किया है। चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। देखिए, बेसिकली दो तीन चीजें हैं। होता यह है कि हम लोग कई जगह देख रहे हैं कि लोग जो बाहर से आए उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई। जो लोग कांग्रेगेशन गए उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई। हमने एफआईआर्स भी किए हैं। जो लोग को पता था कि ये लोग बाहर से आए हैं, वो जानते हुए भी उन्होंने भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई। तो ऐसा आप समझिए कि ये सारी चीज अगर हमारे पास पहले पता लग जाती तो हमारे लिए और आसान होता ये सारा चीज करने के लिए। तो इट इज ए रियल चैलेंज, क्योंकि लोगों को किसी उनके दिमाग में किसी तरह की कोई बात रही है जिस कारण से लोग, अभी तक हम लोगों को कुछ कहीं की इंफॉर्मेशन आ पाती है कि कोई किसी बाहर स्टेट से आया हुआ है और उसने हम लोगों को नहीं बताया है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो बाहर से आए ये अगर हमारे को बताएं, आज भी नहीं आगे भी इसी तरह की है, क्योंकि कोई बाहर से आकर के रह रहा है, वो हो सकता है कि वो वायरस लेकर के आया हो। तो अगर वो हमारे को पता है, हम उसको क्वारंटाइन करते हैं, तो उसके समाज में ये वायरस फैलाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कटघोरा में जब ये हुआ और बहुत एक साथ सडन बहुत सारे केसेस आए, और चूंकि वहाँ पर्टिकुलर बहुत ही घनी बस्तियां हैं, हम अगर अपनी बस्तियों की बात करें, तो ऐसे में घर चिपके हैं, वो आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो वायरस के फैलने की और ज्यादा संभावना हो जाती है। तो उसमें लोगों को समझाना, लोगों को जब आप उनको रोकते हो, जैसे हमने उनको घर में बंद कर दिया, अगर क्वारंटाइन किया, तो इट इज अ टफ जॉब। लोगों को उनके घरों में रहने देना, छोटे छोटे से घर हैं ना, वहां पर कई जगह कूलर्स नहीं है, गर्मी हो गई है, पंखे ठीक से नहीं है। तो ऐसे समय में डिफिकल्ट रहा कि हम उनको कंटेन करें, उनको समझाएं। दूसरा, अफवाहों का बाजार पूरा तरह से गर्म होता है। मैंने ट्विटर के माध्यम से मैं रोज कई अफवाहों के बारे में लोगों को बताते रहता हूँ। ये करते हैं हमारे सारे एसपीज ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से, आप लोगों के माध्यम से हम ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन उन तक दे रहे हैं। क्योंकि जब कई जगह में अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो सडनली एक हवा फैलती है। हमने अगर एरिया को बैरिकेड कर दिया तो सडनली एक हवा फैलती है कि यहाँ ये घटना तो नहीं हो गई, कोई पॉजिटिव केस तो नहीं आ गया। तो उस एरिया में उन लोगों के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे समय ये टेम्पर्स को डाउन रखना और कम्युनिटीज में आपस में हेट्रेड नहीं हो, आपस में उनके वैमनस्यता नहीं हो, इसके लिए भी ध्यान रखना, इसको भी हमको ध्यान करने का है। फिर त्योहारों को, फंक्शंस को स्टॉप करने का, लोगों की जो डेली रूटीन है, आप समझिए कि हर आदमी की, आपकी, मेरी, सबकी डेली रूटीन लाइफ रुक गई है। तो ऐसे समय में लोगों के लिए बड़ा दिक्कत है, मेंटल प्रेशर्स हैं। तो इन सारे चीज के अलावा तो ऐसे समय में ये बड़ा चैलेंज तो है, पुलिस के लिए चैलेंज है। क्योंकि अब आप देखिए, पुलिस का जो आदमी, हम रोज दिन रात यही काम कर रहे हैं 1 महीने से, लोग बाहर निकल रहे हैं, हर आदमी एक नया बहाना लेकर के आ रहा है कि मुझे मेडिकल के लिए जाने का है, मुझे सब्जी खरीदने जाना है। जो आदमी सब्जी, एक हफ्ते की सब्जी एक शनिचर बाजार या बुधवारी बाजार से लाता था, वो हर दिन सब्जी खरीदने जा रहा है। तो समझ रही हैं आप तो कि इट इज टफ, और मेरे अफसरों के लिए बड़ा कठिन है। तो ऐसे समय उनको रोकना, उनको समझाना, आपस में वो न भिड़े, उनको कूल रखने का, उनको मोटिवेट करने का। और पूरे दिन भर मैंने कई लोगों को, 2-4 अफसर सिपाहियों को सस्पेंड भी किया जब हमने देखा कि कई बार वो गलतियां कर रहे हैं, तो हमको उनको भी डराना पड़ता है कि भाई अगर आप गलती करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं करके। तो ये एक चैलेंज है, और मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको निभाया है। और आप चीजें देख रही हैं, जहां जहां अगर ऐसी कोई घटना होती है या हमको पता लग रहा है, तो हम उसको आइसोलेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल। दीपांशु जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों पर केसेस भी दर्ज किए गए हैं जिन्होंने आइडेंटिफिकेशन में हेल्प नहीं की, उन्होंने बताया नहीं कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। चाहेंगे आप आंकड़ा अगर शेयर कर पाए हमारे साथ, कटघोरा इलाके में कितने लोगों पर केस दर्ज हुआ है?
एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, पर ये जरूर है कि कम से कम 25-30 लोगों पर हमने एफआईआर की है कोरबा इटसेल्फ में। एक साथ एक ग्रुप ही था, उसने ही अपनी ट्रैवल हिस्ट्री गलत बताई थी और वो एक रीजन था कि हमने किए थे। तो इनफैक्ट इस ऐसे कई और लोग भी हैं जो फॉरेन ट्रैवल करके आए थे और वहाँ करके वो रह रहे थे, उन्होंने कभी अपने हिस्ट्री हमें नहीं बताई, यही डर के कि हो सकता है उनको क्वारंटाइन कर लें या क्वारंटाइन सेंटर में डाल देंगे करके। पर हम लोगों ने कई सारे लोगों को होम आइसोलेट किया और कई सारे मजदूर या बाकी लोग जो बाहर काम कर रहे थे, हर डिस्ट्रिक्ट में हजारों लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने और हमने आइडेंटिफाई किया। हमने हमारी एसपी ने बहुत अच्छे ऐप्स बनाए इन लोगों को टेक्निकली वहाँ पर कंटेन करने के लिए कि अगर वो वहाँ से निकलते हैं तो फिर उनको हम पकड़ सकें या आइडेंटिफाई कर सकें। तो हर दिन नई नई इनोवेटिव चीजें भी पुलिस ने काफी की। आप लोगों ने ये डीएसपीज और इनके गाने भी सुने, काफी वायरल हुआ है सोशल मीडिया और इन सब में। तो पुलिस ने हर तरह की कोशिश की लोगों को समझाने की और मुझे लगता है हम लोग उसमें सफल भी रहे। बिल्कुल सफल रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों ने इस सिचुएशन को हैंडल भी किया है। दीपांशु जी, आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि किस तरह से अलग अलग पुलिसकर्मी अलग अलग तरीकों से लोगों को जागरूक करते नजर आए। तो ये किस तरह से आप लोगों को आया ख्याल कि इस तरह से भी एंटरटेनिंग वे में भी लोगों को एक मैसेज दिया जाए जिससे कि वो समझें और एंटरटेन भी हो? देखिए, मेरे पुलिसिंग का स्टाइल तो ये नहीं रहा है, बट चूंकि सोशल मीडिया अब सब तरफ है, हमारे जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इसको देखते हैं, तो उन्होंने इसको प्लान किया। खासकर इनिशियल समय जब ज़्यादा सख्ती हो गई थी और हम लोगों ने भी उनको काफ़ी डांटा, जब एक दो घटनाएं हुई तो फिर उन्होंने इनोवेटिव वेज, हमारी डीएसपी प्रोबेशनर लेडी ऑफिसर हैं मिस मेहर या अभिनव, या हमारे टीआई हैं कलीम खान है यहाँ पर जो कोतवाली देख रहे थे, और सिविल लाइन टीआई भी, ये लोग सब ने मिल करके इनोवेटिव वेज अपने निकाले। कोई आरती कर रहा है, कोई गाने का प्लान कर रहा है, फिर उन्होंने ले जा करके अभी हम लोगों ने, हमारे यहाँ लोगों ने सुबह सुबह बिना बताए लोग 50 लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल गए थे, तो उनके साथ व्यायाम कर लिया। तो और वो मैसेज डाउन लाइन जब आप लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया से जाता रहा तो लोगों ने कहा कि हाँ, ये पुलिस सख्ती कर रही है और ये हमारे अच्छे के लिए कर रही है, जो भी सख्ती वो कर रही है। तो लोगों ने फिर इसको सराहा भी, और आप देख रहे हैं कि जो हम लोग लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करा पाए, दैट इज वन मेजर रीजन फॉर दैट। बिल्कुल दीपांशु जी, बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट के साथ जुड़ने के लिए और टाइम देने के लिए। हम चाहेंगे दर्शकों को, अगर आप एक अपील करना चाहें, समझाना चाहें हमारे चैनल के जरिए, जो लोग बहुत सीरियसली लॉकडाउन 2.0 को नहीं ले रहे हैं, तो एक अपील आप कर लें। मैं सलोनी, आप लोगों के माध्यम से सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा डिफिकल्ट फेज है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत ये जो स्पेशली ये जो पैंडेमिक है, महामारी है, और ये हम लोग ये नहीं सोचें कि आज के दिन में ये खत्म हो गई है। तो लॉकडाउन के बाद भी हम लोगों को मास्क पहन करके रखना है, सोशल जो हमारे सीएम साहब कहते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से हम लोगों को दूरी रखना है जहाँ भी हम जाएं, और अगर कोई वायलेट करता है तो उसको टोकना है कि भाई हम एक दूसरे से दूर रहें। क्योंकि हम अभी पब्लिक प्लेसेस में जब ये खुलेगा या हमको जो ढील मिल रही है, हम लोग कई जगह देख रहे हैं बैंकों में यहाँ लोग नहीं पालन करते, तो कृपया इसको पालन करें, अपने घरों में भी करें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जिनकी हेल्थ खराब है, तो उनका ध्यान रखें। लॉकडाउन का पूरी तरीके से आप पालन करें। कुछ दिन की और आपकी समस्याएं हम जानते हैं, 3 मई है, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ऑर्डर्स करेंगे, क्या होता है ये तब तक है, पर जब तक के लिए है मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हमारा साथ दें, हमारा पालन करें, हमारी मदद, इस लॉकडाउन को पालन करने में हमारी मदद करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कोरोना वॉरियर आईजी दीपांशु काबरा हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कोशिश की, अपील की जनता से कि उनकी